पाकिस्तान पर राजनाथ का वार, परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। श्रीनगर में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं, लेकिन संप्रभुता पर हमला होने पर करारा जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए। DRDO की बड़ी उपलब्धि, समुद्री पानी को बनाएगा पीने योग्य। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO ने 8 महीने में नैनोपोर्स मल्टीलेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन तकनीक विकसित की है, जो समुद्री पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदल सकती है। यह तकनीक खासतौर पर भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों के लिए बनाई गई है। OPV पर ट्रायल में सफल रही तकनीक को 500 घंटे के ऑपरेशनल टेस्टिंग के बाद अंतिम मंजूरी मिलेगी। आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार, 48 घंटे के भीतर लश्कर और जैश के 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में सेना ने आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 48 घंटों में हुई 2 मुठभेड़ों में कुल 6 आतंकियों को मार गिराया। गुरुवार सुबह पुलवामा के अवंतीपोरा में मुठभेड़ में जैसे मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर हुए, जिनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नाजिर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच कटरा कांजीगुर पर चली पहली ट्रायल ट्रेन, सैनिक हुए सवार। भारतीय रेलवे ने रणनीतिक रूप से अहम कटरा कांजीगुर सेक्शन पर पहली ट्रायल स्पेशल ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई। इस ट्रेन में छुट्टी पर गए सैनिक सवार थे जो उड़ानें रद्द होने के कारण फंसे थे। इस खंड में विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज भी शामिल है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। भारत से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, पूर्व US रक्षा अधिकारी ने लगाई क्लास। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर निर्णायक मात दी है। रूबिन के अनुसार इस ऑपरेशन ने दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद में भूमिका की ओर खींचा है। अमेरिकी अखबार ने कैसे सैटेलाइट तस्वीरों से खोली पाकिस्तान की पोल। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकियों के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की डिटेल रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत के दावों की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष के दौरान भारत के ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल हमले रणनीतिक और अधिक सटीक साबित हुए। तुर्की अजरबैजान पर सवाल टालने पर कांग्रेस घिरी, बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार पर पूछे गए सवाल पर जयराम रमेश और पवन खेरा जवाब देने से कतराते नजर आए। माइक एक दूसरे को पास करते हुए दोनों नेताओं ने सवाल टाल दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया। पत्रकार ने तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर कांग्रेस का रुख पूछा था, जिसका जवाब देने से कांग्रेस बचती दिखी। ISS मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा स्थगित, नई तारीख 8 जून 2025। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा, जो एक्सियोम मिशन 4 के तहत 29 मई 2025 को होने वाली थी, अब 8 जून 2025 को लॉन्च होगी। नासा और एक्सियोम स्पेस ने तकनीकी और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया। शुभांशु शुक्ला ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे और राकेश शर्मा के 40 साल बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। सीजफायर पर सियासत, कांग्रेस का मोदी पर हमला, बीजेपी ने किया पलटवार। भारत पाक सीजफायर के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी भूमिका पर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए देश भर में जय हिंद रैलियां करने का ऐलान किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में विपक्ष को अनावश्यक सवालों से बचना चाहिए। मणिपुर के म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स का बड़ा एक्शन, 10 उग्रवादी ढेर। मणिपुर के चंदेल जिले में म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू समताल गांव के पास 10 उग्रवादियों को मार गिराया। खेंगजोय तहसील में गुप्त सूचना पर की गई इस घेराबंदी के दौरान उग्रवादियों ने गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बलों ने सटीक जवाब दिया। ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए।